दोस्तों, कहानी लिखना एक तरफा सफ़र नहीं होता, इसे मुकम्मल आप बनाते हैं। इसलिए जब आप अपनी राय, अपनी बात, अपना एहसास हम तक पहुंचाते हैं तो लगता है जैसे कहानी सच में जी उठी हो। मैं पूर्णिमा भटनागर आज फिर आप लोगों के लिए एक नई कहानी लेकर आई हूँ। कहानी शुरू करने से पहले मेरा अनुरोध है कि आप हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और हमारी कहानियों को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। 100 रुपए में प्रेमिका। आवाज़ है डॉक्टर निर्मला रावत की। भोंदूराम गुप्ता और मंगतलाल अग्रवाल की दुकानें आमने सामने थी बड़े बाजार में। भोंदूराम गुप्ता हलवाई थे और मंगतलाल की परचून की दुकान थी। दोनों की जात बिरादरी एक ही थी, लेकिन आपस में संबंध बस ठीक ठाक ही थे। अब आते हैं नंदू और प्यारे के जिक्र पर। भोंदूराम के बेटे प्यारे और मंगत के बेटे नंदू में गहरी दोस्ती थी। दोनों ही हमउम्र थे। प्यारे और नंदू जवान हो चुके थे, मतलब यही कोई 20 साल के आसपास के रहे होंगे। भविष्य की उनको कोई चिंता नहीं थी, क्योंकि आगे जाकर उनको बाप की दुकान ही संभालनी थी। मिडिल क्लास में युवा होते लड़के लड़कियां आधे समय पढ़ाई में डूबे रहते हैं और आधे समय रोमांस के ख्यालों में, मगर नंदू और प्यारे जैसे ठलुओं के पास इश्क फरमाने के लिए पूरा समय था, मतलब फुल टाइम अवेलेबल। ये दोनों हमेशा वही जो किराए वाला टूलेट का बोर्ड होता है ना, वही सीने पर लगाए घूमते फिरते रहते थे। मतलब कोई भी हसीना आकर उनके दिलों में रह सकती थी, फ्री ऑफ कॉस्ट। पिताजी लोग उनसे कहते रहते थे, दुकान पर बैठ, धंधा सीख, मगर उनको कहाँ परवाह थी। वैसे दोनों ने नाम के लिए कॉलेज में एडमिशन ले लिया था, पढ़ने के लिए नहीं, इस लालच में कि किसी लड़की से दोस्ती हो जाए इन इश्क के मारों को। मगर अफसोस, जिस कॉलेज में इनको एडमिशन मिला वहां शहर की लड़कियां तो जाती ही नहीं थी, क्योंकि कॉलेज दूर था। आसपास के गांव की कुछ लड़कियां ही कॉलेज में कभी कभी आती थी। शहर में 4 कॉलेज थे, मगर एडमिशन को लेके बड़ी मारामारी थी। ऊपर से ये दोनों बनियों के लौंडे, जिन्होंने पढ़ाई लिखाई को कभी तवज्जो ही नहीं दी। उनका एडमिशन किसी अच्छे और नामी कॉलेज में होना तो जैसे चंद्रयान को अंतरिक्ष में भेज देने जैसा मुश्किल था। उस कॉलेज में गांव की लड़कियां भी कभी कभार ही आती थी। उनके लिए घर और खेत के काम पढ़ाई से ज्यादा जरूरी थे। नंदू को बीकॉम और प्यारे को बीए में एडमिशन मिला। शुरू में नंदू को लेकर प्यारे अपनी बाइक पर रोज कॉलेज जाता था, इस उम्मीद के साथ कि कोई स्वप्न सुंदरी कॉलेज के प्रांगण में उनसे टकरा जाएगी, यानी उनके इश्क में गिरफ्तार हो जाएगी। इसके बाद वो पूछेगी, आप कौन हैं? तब शाहरुख खान की स्टाइल में बाहें फैलाकर शरारती मुस्कुराहट के साथ कहेंगे, बंदे को नंदू या प्यारे कहते हैं। या कभी किसी लड़की से टकरा जाएं और उसके हाथ से किताबें जमीन पर गिर जाएं तो शाहरुख के स्टाइल में कहेंगे, बड़े बड़े शहरों में ये छोटी छोटी बातें तो होती रहती हैं। सॉरी, कितने ही सपने सजाए थे उन दोनों ने, मगर अफसोस दोनों बड़े निराश हुए, क्योंकि जो थोड़ी बहुत लड़कियां कॉलेज आती थी वो ऐसी भी नहीं थी कि सीधे दिल में उतर जाएं या दिल में गुदगुदी करें। इश्क के मैदान के इन 2 खिलाड़ियों के सामने एक बड़ी सीरियस किस्म की प्रॉब्लम थी। वो थी उनके नाम। जैसे उनके पिताओं के नाम बड़े बेढंगे और ऊल जलूल थे, उन्होंने अपने बेटों के नाम भी अपनी तरह के रख दिए थे। अरे वही नाम जिस नाम से बचपन में नंदू और प्यारे को घर में पुकारा जाता था, वही नाम स्कूल में चलते रहे। अब हलवाई या परचूनी की दुकान चलाने वाले के पास कहाँ इतना वक्त और समझ होती है कि वो आजकल के पढ़े लिखे माँ बाप की तरह अच्छे से अच्छा नाम ढूंढने की जहमत करे। आजकल के माँ बाप भले ही अपने बच्चों को अंग्रेजी शिक्षा देने में रुचि ले, लेकिन नाम के मामले में शुद्ध हिंदी या संस्कृत का नाम ढूंढ कर लाते हैं अपने बच्चों के लिए। स्कूल के जमाने से उनके नामों का मजाक बनता आया था। अब
एक ही ऑप्शन था उनके पास। जवानी के इस नाजुक से मोड़ पर ये दोनों अपने माँ बाप के दिए हुए नामकरण की गलतियों का खामियाजा भुगतने को तैयार नहीं थे। सो दोनों ने फैसला लिया, अपनी भावी प्रेमिकाओं को नंदू अपना नाम निमेश बताएगा और प्यारे अपना नाम पीयूष बताएगा। हालांकि उनके हाई स्कूल सर्टिफिकेट में इन नामों का कोई जिक्र नहीं था। शहर में दुर्गा गर्ल्स हॉस्टल एक प्राइवेट हॉस्टल था, जहां लड़कियां हॉस्टल में रहकर कंपटीशन की तैयारी करने के लिए सुबह कोचिंग क्लासेस में जाती थीं। लड़कियों के बैचेस आते जाते रहते थे पूरे दिन। उड़ते उड़ते नंदू और प्यारे के पास खबर पहुंची कि इस बार बहुत ही खूबसूरत लड़कियां आई हैं हॉस्टल में। बस फिर गया था, दोनों लग गए काम पर। दोनों ने सोचा वहां मौका तलाश किया जाए। सो आज दोनों का प्रोग्राम हॉस्टल की तरफ जाने का बन रहा था। प्यारे शीशे के सामने खड़ा हुआ अपनी जुल्फे संवार रहा था, परफ्यूम लगा रहा था। पीछे से उसकी बहन आभा आई, किससे मिलने जा रहे हैं साहब बहादुर? और उधर नंदू अपने चेहरे पर पाउडर लगाई जा रहा था, क्योंकि उसका रंग थोड़ा दबा हुआ था। प्यारे कमरे से निकलकर बरामदे में आया तो उसकी माँ पार्वती तख्त पर बैठी सब्जी काट रही थी। पार्वती ने तमक कर कहा, कल से कहां घूम रही है? प्यारे झुंझला गया। जब भी कोई शुभ काम करने जाओ तो पीछे से ये मम्मी और बहन लोग टोकती क्यों है? परसों तेरी सुधा बुआ आई थी, तेरे ताऊजी के घर ठहरी हुई है। सुधा बुआ? वो तो अमेरिका में है। अरे 15 साल से अमेरिका में रह रही है वो। अब उन्होंने लड़का लड़की का दाखिला यहां करा दिया है। ये लो, भारत से लोग अमेरिका जा रहे हैं पढ़ने को और ये मोहतरमा इंडिया आ रही हैं। 10 साल से इस देश में नहीं आई, यहां झांका भी नहीं। अब उन्हें कद्र पता चल रही है भारत की। वो कह रही हैं वहां बच्चे बिगड़ जाते हैं, आवारा हो जाते हैं। प्यारे की बहन आभा ने प्यारे पर कटाक्ष करते हुए जुमला फेंका, बुआ को पता नहीं है इंडिया में भी आवारा बनने का फुल स्कोप है। पार्वती ने कहा, सुन, आज उनसे मिलने चले जाना ताऊजी के घर, महीना भर हो गया उनको आए हुए। हाँ हाँ कहता हुआ प्यारे घर से निकल गया और नंदू को लेकर अपनी बाइक से दुर्गा हॉस्टल की तरफ चल दिया। दुर्गा हॉस्टल के ठीक सामने सरदार सुरिंदर जी का छोटा सा रेस्टोरेंट था। मोमोज, चाउमीन, टिक्की, समोसा जैसी लड़कियों की पसंद की चीज़ें उनके रेस्टोरेंट में बनती थी। रेस्टोरेंट में एक तरफ कुछ मेज़ और कुर्सी लगी हुई थी जहां बैठकर खाया जा सकता था। जो भी खाने का सामान सरदार जी के यहाँ बनता था, क्वालिटी और स्वाद में कोई खास नहीं था, मगर लड़कों की अच्छी खासी भीड़ वहाँ रहती थी। सुरिंदर जी का रेस्टोरेंट लड़कों में बड़ा पॉपुलर था। वजह आप समझ ही गए होंगे। फूलों पर भंवरों का मंडराना तो अनादिकाल से चला आ रहा है। दुनिया के सर्वाइवल के लिए ये जरूरी भी है भाई। मगर सुरिंदर जी की लड़कों को सख्त हिदायत होती थी कि लड़कियों को लेकर लड़कों की कोई बदतमीजी वो बर्दाश्त नहीं करेंगे। बात साफ थी, उनका बिजनेस ठप हो जाएगा अगर कोई कांड हो जाए तो। रेस्टोरेंट में चिंटू नाम का एक लड़का भी काम करता था। उम्र रही होगी कोई 14-15 साल। हॉस्टल की लड़कियां अक्सर चिंटू भैया को फोन करके खाने पीने का सामान अपने कमरों में मंगवा लेती थी। चिंटू काफी चंट किस्म का लड़का था। उसके पास लड़कियों या कहें सो कॉल्ड दीदियों के फोन नंबर और उनकी थोड़ी बहुत जानकारी भी होती थी। वो सरदार जी की चोरी से 50 रुपए प्रति दीदी की जानकारी याचक लड़कों को दे दिया करता था। ये उसकी ऊपर की कमाई थी। मंजिल आ गई थी, यानी दुर्गा गर्ल्स हॉस्टल। बाइक पेड़ के नीचे एक और खड़ी करके दोनों दोस्त हॉस्टल को देख ही रहे थे कि हॉस्टल से 3 लड़कियां बाहर निकली। उसमें एक लड़की काफी लंबी थी, शायद 5 फीट 6 इंच या 5 फीट 5 इंच लंबी, और बहुत आकर्षक थी। दोनों पेड़ के नीचे खड़े उस स्मार्ट लड़की को देखते रह गए। नंदू अचानक बोल उठा, इसे कहते लड़की। प्यारे बोला, मेरी हाइट से मैच करेगी, तू थोड़ा छोटा लगेगा इसके साथ। नंदू तड़प कर बोला, नहीं यार, इसके बराबर का होऊंगा, छोटा तो हरगिज नहीं लगूंगा।
ठीक उसी समय चिंटू प्लेट और कप लेकर पेड़ के नीचे लगे नल पर धोने के लिए ले जा रहा था। चिंटू वही लड़का जो सरदार जी के रेस्टोरेंट में काम करता है। कान बहुत तेज थे उसके। आखिर रात दिन इस तरह का अनुभव अर्जित कर रहा था वो। सावधान, जरा भी कोशिश की तो थपड़ा दिए जाओगे, चिंटू ने चेताया। क्या मतलब थपड़ा दिए जाओगे? ये लड़की एकदम अटैक करती है। संतोषी माँ नहीं, माँ काली का अवतार है। कई लड़कों को पीट चुकी है, कहकर चिंटू चल दिया और चल दिया उनके अरमानों पर पानी फेर कर। रही बात नंदू और प्यारे की, तो दिल के अरमा आंसुओं में बह गए। थोड़ी देर के लिए मायूसी छा गई उनके चेहरों पर। फिर थोड़ा दिमाग चलाया और आपस में सलाह की, ये चिंटू बड़े काम का है, इससे पूछा जाए कौन लड़की जल्दी से प्रेमिका बन सकती है, ऐसी लड़की जिससे पिटने का कोई खतरा ना हो। दोनों बर्तन धोते चिंटू के पास गए। चिंटू मास्टर, तुम ही कुछ मदद करो। चिंटू मास्टर के हाथ रुक गए। बर्तन वहीं छोड़कर बोला, फीस लगती है। कितनी फीस लेता है? 50 रुपए पर प्रेमिका। ठीक है दे देंगे फीस। चिंटू ने उन दोनों को देखा और फिर प्यारे की बाइक देखी जो काफी महंगी थी। बाइक किसकी है? मेरी है, प्यारे ने कहा। तो लड़की भी इस लायक होनी चाहिए जो इस महंगी बाइक पर बैठ सके। सुनकर प्यारे का दिल बाग बाग हो गया। खुश होकर बोला, बिल्कुल ठीक फरमाया तूने चिंटू मास्टर, लेकिन फीस भी बाइक के हिसाब से लगेगी, 100 रुपया टका। अरे भैया, अब तूने बाइक को देखकर फीस बढ़ा दी, ये भी कोई बात हुई? ठीक है फिर कर लो अपना इंतजाम, कहकर चिंटू फिर बर्तन धोने लगा। दोनों को समझ आ गया चिंटू मास्टर से बार्गेनिंग नहीं हो सकती है। कोई सूरत न देखकर प्यारे ने 100 का नोट जेब से निकाल कर आगे बढ़ाया और चिंटू ने फौरन लपक लिया। कहने लगा, 1-2 लड़कियां हैं, सुंदर है, स्मार्ट है, पर आसानी से लिफ्ट नहीं देती हैं। प्यारे ने पूछा, अरे लिफ्ट नहीं देती हैं तो फिर हमें लिफ्ट कैसे देंगी? चिंटू धीरे से बोला, तरीका मैं बताऊंगा। प्यारे और नंदू का दिमाग घूम गया। वो इस छटाक भर लौंडे को ध्यान से देखने लगे। इतनी छोटी उम्र में इतना गूढ़ ज्ञान? बोल भाई, अब ये भी तुझसे सीखना पड़ेगा। चिंटू, जो अब उस्ताद के रोल में आ चुका था, बोला, एक अच्छा सा छाता लाना। छाते से क्या होगा इडियट? आजकल बारिश हो रही है और लीना दीदी बारिश में छाता लेकर नहीं जाती हैं, तो जिस दिन बारिश हो आप छाता लेकर कोचिंग सेंटर के बाहर खड़े हो जाना। वो बाहर आएगी, थोड़ी देर इंतजार करेगी बारिश रुकने का, तभी तुम आना हेल्प करने और उसको छाता दे देना। कह देना, मेरे पास 2 छाते हैं। शुरुआत में ऐसे ही टिप्स काम करते हैं। प्यारे झुंझला गया। अच्छा, तो अब मैं बारिश होने का इंतजार करूं? मोबाइल पर देख लेना मौसम का हाल। इस समय प्यारे ने मोबाइल में देखा, कल भारी बारिश की भविष्यवाणी थी। लेकिन लड़की तो दिखा। चिंटू बोला, अभी इंतजार करो, 3 बजे वो निकलेगी कोचिंग के लिए। अगर आज ही बारिश हो जाती है तो आज ही 2 छाते ले आओ। बारिश के आसार तो दिख ही रहे हैं। प्यारे कहने लगा, मगर घर तो बहुत दूर है, नए छाते कहाँ से, कैसे? पास की दुकान से खरीद लो। शुभ काम के लिए पुराने छाते नहीं, नए छाते काम करेंगे। प्यारे आखिर बनिए का सुपुत्र था। बोला, 1 छाता काफी है, मैं तो बाइक से चला जाऊंगा। अनुभवी चिंटू बोला, जो मर्जी, मगर छाता ब्रांडेड हो तो अच्छा रहेगा। इन सारी चीजों पर लड़कियां बहुत ध्यान देती हैं। तुम्हारी बाइक बता रही है तुम्हारा हाई स्टैंडर्ड। सुनकर प्यारे को फक्र महसूस हुआ और एक पल को तो वो खुद को मुगले आजम का सलीम समझने लगा। उधर नंदू जल भुन रहा था, साले की बाइक ना हो गई। अभी प्यारे प्लान ही कर रहा था कि नंदू बोला, चिंटू मास्टर, मेरे लिए भी तो बता कोई लड़की। तुम 50 दे दो, तुम्हारी भी सेटिंग करता हूं। चल दिए 50। इसके लिए तो लीना फिक्स हो गई। अब मेरे लिए कौन है? आपके लिए टीना है। टीना बहुत शर्मीली है,
अब इतनी शर्मीली लड़की है तो बात कैसे करेगी? भैया जी, शर्मीली लड़कियां जल्दी पट जाती हैं, अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूं तुम्हें। तुमसे ज्यादा उम्मीदें भी नहीं करेगी क्योंकि तुम्हारे पास तो मोटरसाइकिल है नहीं। नंदू मन महसूस कर रह गया। फिर मोटरसाइकिल का ताना दे रहा है कमबख्त। क्या करे बेचारा, उसके माँ बाप एक नंबर के कंजूस थे। मुझे भी कोई टिप बता। भैया ऐसा करना, जब टीना जा रही होगी तो आप पीछे पीछे जाना। ऑटो रिक्शा स्टैंड पर खड़ी होकर वो अपना पर्स हमेशा खोल कर देखती है। आप 500 का नोट लेकर उससे कहना, ये नोट शायद आपके पर्स से गिर गया है। नंदू ने पूछा, फिर क्या होगा? जो होगा देख लेना, लेकिन शुरुआत तो कहीं ना कहीं से करनी पड़ेगी ना। नंदू झुंझला कर बोला, यार तू हमेशा खर्चे वाली बात ही क्यों करता है? मुझे इतना पॉकेट मनी नहीं मिलता। अब भैया, प्यार में थोड़ा बहुत खर्चा तो करना पड़ेगा। जेब में पैसे हो तभी प्यार और इश्क की बातें सोचनी चाहिए। नंदू छोटे से चिंटू को सर से पैर तक देखने लगा। प्रेम के विषय में कितनी महारत हासिल कर ली थी इस लड़के ने इस छोटी सी उम्र में। भविष्य में इसके लव गुरु बनने का पूरा पूरा चांस है। बड़े होकर ये लड़का प्रेम कैसे हासिल किया जाए विषय पर एक किताब भी लिख सकता है जो हॉट सेलर बनेगी। चिंटू का भविष्य काफी उज्जवल लगा नंदू को। 3 बजे 3 लड़कियां हॉस्टल से निकली। देखो, वो गुलाबी सूट में लीना दीदी है। पहली नजर में लीना प्यारे को अच्छी लगी। चिंटू का इंतखाब प्यारे के लिए ठीक था। व्याकुल होकर नंदू ने पूछा, अब टीना कब आएगी? आती होगी, उसका बैच दूसरी कोचिंग में जाता है। थोड़ी देर बाद टीना भी आती दिखाई दी, ब्लू जीन्स और वाइट शर्ट में। टीना भी नंदू के मन को भा गई। खैर, लड़कियों का सिलेक्शन तो हो गया। कल की तैयारी करनी थी, यानी प्यारे को छाता खरीदना था। बड़ी मशक्कत के बाद एक ब्रांडेड छाता खरीद कर दोनों घर आ गए और आने वाले कल के सपनों में खो गए। आंगन में बैठी प्यारे की मम्मी पार्वती देवी चिल्ला रही थी, इतने छाते रखे हैं घर में और क्यों खरीद लाया? बहन आभा माँ से शिकायत करने लगी, पैसे उड़ाता है इसको। मम्मी तुम कुछ नहीं कहती हो, मेरे लिए सारी कंजूसी है। माँ का जवाब था, वो तो हम इसके दहेज से वसूल लेंगे। लंबे इंतजार के बाद अगला दिन आया। भविष्यवाणी सच हुई। तेज बारिश थी। प्यारे बहुत देर से लीना के आने का इंतजार कर रहा था। कोचिंग से लड़कियों का बैच छूटा। लीना बाहर आकर शेड के नीचे खड़ी हो गई। बारिश और तेज हो गई। किस्मत प्यारे का साथ दे रही थी। 5 मिनट के बाद प्यारे ने पास आकर कहा, मैं देख रहा हूँ आप काफ़ी समय से परेशान हैं। मेरे पास छाता है, आप ले लीजिए। मुझे तो बाइक से जाना है। नहीं, बारिश रुक जाएगी तब मैं चली जाऊंगी। ये बारिश रुकने वाली नहीं है, आप ले लीजिए। वैसे भी मुझे तो बाइक पर जाना है और पास में ही मेरा घर है। प्यारे ने झूठ बोला। फिर ये छाता आपको कैसे वापस करूंगी? प्यारे ने कहा, मैं हर रोज़ यहाँ काम से आता हूँ, मैं ले लूँगा आपसे। ठीक है, थैंक यू, कहकर लीना ने छाता ले लिया। लेकिन तभी अचानक बारिश रुक गई। बारिश क्या रुकी, प्यारे के दिल की धड़कन रुक गई। बारिश रुक गई, आप छाता ले लीजिए, कहकर लीना जाने लगी। प्यारे मायूस हो गया। फिर उसके दिमाग ने काम किया। उसने जाती हुई लीना को आवाज दी, सुनिए, अभी काले बादल हैं आसमान में, रास्ते के बीच फिर बारिश हो सकती है। लीना रुकी। उसने ऊपर आसमान देखा, कुछ सोचा, फिर बोली, हाँ शायद आप ठीक कह रहे हैं, कहकर मुस्कुराते हुए उसने छाता ले लिया और फिर बोली, कल आप मिलेंगे इस जगह तो छाता ले लीजिएगा इसी समय। जी, शराफत से प्यारे ने कहा। वैसे आपका नाम क्या है? पीयूष। थैंक यू पीयूष जी, कहकर और प्यारे को उम्मीद बधाकर लीना चली गई। पीयूष जी लफ्ज उसको बहुत देर तक गुदगुदाता रहा। अपने पहले परिचय में प्यारे ने अपने सभ्य होने का अच्छा परिचय दिया था लीना को। अब देखते हैं नंदू का हाल। नंदू 500 रुपए का नोट लिए टीना के पीछे पीछे जा रहा था।
रिक्शा स्टैंड पर टीना ने पर्स खोलकर रिक्शे का किराया निकाला। पीछे से आकर नंदू ने कहा, ये 500 का नोट शायद आपके पर्स से गिर गया है। भैया हाँ, ये मेरे ही पर्स से गिरा है, कहकर नोट लेकर वो रिक्शा में बैठ गई और चलती बनी। लड़की के भैया कहने से ज्यादा नंदू को अपने 500 रुपए खोने का दुख हो रहा था। पैसे भी गए और मुफ्त में बहन भी मिल गई। नंदू निराशा से भरा हुआ था। चिंटू के पास आकर सारा किस्सा बयां किया। चिंटू कहने लगा, अक्सर लड़कियों को गलतफहमी हो जाती है कि नोट उनके पर्स से गिरा है, जल्दी में रहती है ना, पर पैसे तो चले गए। ऊपर से भैया कह रही थी, चिंटू तेरा फॉर्मूला कुछ काम नहीं किया और पैसे अलग खर्च हो गए। हिम्मत मत हारो भैया, कोई और लड़की मिल जाएगी। आखिर लड़कियों की कोई कमी है क्या? नहीं, मुझे टीना ही चाहिए, मुझे वो पसंद है। कोई और टिप बता जिससे टीना मेरी हो जाए। नंदू का हाल तो ऐसे था जैसे कोई बच्चा किसी खिलौने की जिद कर रहा हो। गंभीर मुद्रा में चिंटू ने कहा, भैया से सैया तक का सफर तय करना बहुत मुश्किल होता है। एक और अच्छी लड़की है, टीना से भी ज्यादा सुंदर, और गारंटी है वो भैया नहीं कहेगी आपको। कल मैं ही आपको उससे मिलवा दूंगा। मगर कैसे? नंदू झल्ला कर बोला। सोचता हूं, कहकर चिंटू कुछ सोचने लगा। नंदू अभी भी टीना के ख्यालों में खोया था। टीना थी कि उसके दिमाग से उतरने का नाम ही नहीं ले रही थी। नंदू का दिमाग कह रहा था, इस चिंटू के बच्चे पर भरोसा नहीं किया जा सकता है। मुझे टीना पसंद है और मुझे पूरा विश्वास है टीना से अगली मुलाकात में मैं भैया से सैया तक का सफर जरूर तय कर लूंगा। शाम हुई। नंदू और प्यारे पार्क में बैठे हुए थे। प्यारे तो पहली ही मुलाकात में ढेर हो गया था। वो रेशमी ख्यालों में खोया हुआ था। लीना से कुछ सेकंड्स की मुलाकात उसके दिल और दिमाग में घूम रही थी। प्यारे ने कहा, मुझे उम्मीद है कि मुझे सच्चा प्यार मिलने वाला है। नंदू ने चौंक कर कहा, सच्चा प्यार? अरे यार, तेरा दिमाग खराब हो गया है? ये सब हम टाइम पास करने के लिए कर रहे हैं। नहीं यार, मैं लीना से सच्चा प्यार करना चाहता हूं, सच्चा प्यार पाना चाहता हूं। नंदू ने फिर उसको आगाह किया, तू भूल रहा है, सच्चे प्यार में दहेज नहीं मिलता है। प्यारे ने फिर उसी खोए हुए अंदाज में कहा, सच्चे प्यार के आगे पैसे की कोई कीमत नहीं होती है। नंदू झुंझला कर बोला, अरे यार, पागल हो गया? क्या ज्यादा फिल्में देखने लगा है? हमारे माँ बाप दिन रात हमें देखते हैं और देखते ही उन्हें हमें मिलने वाले मोटे दहेज की याद आ जाती है। हमारी बिरादरी में तो हमारी कीमत लाखों नहीं करोड़ों में हो सकती है। प्यारे को गुस्सा आ गया। प्यार को पैसों में तोलना ये सच्चे प्यार की तौहीन है। नंदू कुछ देर चुप हो गया। उसको लगा प्यारे से बहस करना ही बेकार है। थोड़ी देर में बोला, अगर सच्चे प्यार का बुखार थोड़ा कम हो गया हो तो घर वापस चले? प्यारे बोला, एक बार चलते हैं हॉस्टल की तरफ, शायद लीना किसी बहाने बाहर आए। नंदू बोला, शाम कब की खत्म हो गई है, अब रात हो रही है और रात में लड़कियां हॉस्टल से बाहर 6 बजे के बाद नहीं निकलती हैं, इसलिए बाकी बातें सपनों में कर लेना, अब घर चल। एक अच्छे मूड में प्यारे घर आया। घर के दरवाजे पर आकर प्यारे जूते खोल ही रहा था कि अंदर से उसकी माँ की आवाज आई, अरे आ गया प्यारे, देख बुआ जी आई हुई हैं, तेरे लिए कितने गिफ्ट लाई हैं अमेरिका से, और सोनी गुडन भी आए हैं। कितने बड़े हो गए हैं, मैं तो पहचान ही नहीं पा रही थी, 10 साल बाद देख रही हूं इनको। प्यारे मुस्कुरा रहा था। जूते के फीते खोलते हुए सोचने लगा, आज उसे सच्चे प्यार का गिफ्ट मिल गया है, अब उसे दुनिया का कोई भी गिफ्ट नहीं चाहिए। जूते उतार के शू रैक पर रखकर चप्पल पहनकर वो घर में दाखिल हुआ और देखा उसकी बुआ बैठी हुई है। प्यारे ने चहक कर बुआ का स्वागत किया। प्रणाम बुआ जी, आप भी पहचानने में नहीं आ रही हैं, अमेरिका में रहकर बहुत स्मार्ट हो गई हैं। प्यारे सामने कुर्सी पर बैठते हुए बोला। आशीर्वाद देने के बाद बुआ कहने लगी,
अरे 10 साल बाद इसको देख रही हूं, कितना सोड़ा हो गया लड़का, एकदम अफसर सा लग रहा है। और सोनी गुड्डन कैसे हैं बुआ जी? प्यारे को बुआ के बच्चों की याद आई। जवाब प्यारे की माँ पार्वती ने दिया, अरे इतने लंबे हो गए और इतने स्मार्ट हो गए कि मैं तो पहचान ही नहीं पाई। अंदर कमरे में आभा के साथ बतिया रहे हैं। तू ये गिफ्ट देख, बुआ लाई है तेरे लिए आईफोन। प्यारे के हाथ में एक डिब्बा देते हुए पार्वती ने कहा। प्यारे खुशी से झूम उठा, आज का दिन कितना अच्छा है। उसके दिल ने कहा, अब ये गिफ्ट प्यारे लीना को देगा। उसकी महंगी बाइक और अब ये महंगा फोन लीना को मजबूर कर देगा उससे मोहब्बत करने के लिए। मगर दिमाग ने कहा, अरे ये बेवकूफ़ी हरगिज़ मत करना, आईफोन बहुत महंगा होता है। मगर दिल तो दिल ही होता है। दिल ने कहा, ऐसे 100 गिफ्ट लीना पर कुर्बान। बुआ और भतीजा बात करते रहे। पार्वती ने आवाज दी, सोनी गुड्डन बाहर आओ, भाई से मिल लो। आभा इनको लेकर बाहर आओ। सामने कमरे से आभा के साथ एक लड़का और एक लड़की बाहर आए। अरे ये लड़की तो लीना है। देखते ही लीना बोली, अरे पीयूष भैया, वो छतरी आपने दी थी। पीयूष उर्फ प्यारे को काटो तो खून नहीं, उसका सर घूमने लगा, चक्कर आने लगा। तो लीना उसकी बुआ की लड़की है, जिसको घर में सोनी के नाम से बुलाया जाता है और जिसको वो 10 साल बाद देख रहा है। वो बुरी तरह से नर्वस था, मुंह से बोल नहीं फूट रहे थे। लीना कह रही थी, पीयूष भैया आप कितने हेल्पिंग हैं, सच नाइस गाय। तभी पार्वती बोली, अरे क्या पीयूष पीयूष लगा रखा है, इसका नाम तो प्यारे है। प्यारे मूक दर्शक बना खड़ा था, सोच रहा था भगवान ने बाल बाल बचा लिया, वरना। अब नंदू का हाल सुनिए। नंदू एक बार और चांस लेना चाहता था, सो अगले दिन फिर वो टीना के पीछे पीछे चल दिया। थोड़ी दूरी बना रखी थी उसने। आज उसने सोचा था कि जैसे ही टीना रिक्शा स्टैंड पर पहुंचेगी वो उसे आई लव यू बोल देगा। उसको अभी भी उम्मीद थी कि भैया से सैया तक का सफर वो तय कर ही लेगा, लेकिन ये क्या, एक लड़का जल्दी से उसको क्रॉस करता हुआ टीना के पास पहुंचा जहां वो खड़ी थी और बोला, ये 500 का नोट शायद आपके पर्स से गिर गया है। अरे हाँ, ये मेरे ही पर्स से गिरा है, कहकर टीना ने लपक कर नोट ले लिया और ऑटो रिक्शा में बैठकर चली गई। अब नंदू को सारा गेम समझ में आ गया। उसने उस लड़के को पकड़ कर कहा, ये टिप तुम्हें किसने दी थी? लड़का बोला, चिंटू ने। तो इसका मतलब चिंटू डबल क्रॉस कर रहा था, दोनों तरफ से गेम खेल रहा था। ये सब चिंटू और इस लड़की की मिली भगत है। नंदू ने गुस्से से मुट्ठियां भींच ली। चिंटू के खेल का पर्दाफाश हो चुका था। बेचारे नंदू और प्यारे। बस यही थी आज की कहानी। ऐसी ही कहानियों को सुनने के लिए आप सभी श्रोताओं से मेरा अनुरोध है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और लाइक और शेयर भी ज़रूर करें।